हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का टॉपिक क्या है? ज्योतिराव फूले। ठीक है, ये आज हमारे टॉपिक है। आज इसके बारे में हम इस टॉपिक में ज्योतिराव फूले के बारे में आज हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और आपको जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे उन्हें क्या करें, आप अपने नोटबुक पर नोट करते रहें साथ ही साथ। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है? ज्योतिराव फूले। जैसा कि आप नाम जान के समझ रहे होंगे, ये एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में, क्योंकि हिस्ट्री में आता है, इतिहास में। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, टॉपिक क्या आज? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले क्या है? एक महान समाज सुधारक। ठीक है, देखिए इनकी पिक्चर है। ये क्या है? एक महान समाज सुधारक है ज्योतिराव फूले। आज इन्हीं के बारे में हम पूरी वीडियो है जिसमें हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है इनका पूरा नाम, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, जिन्हें महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ज्योतिराव फूले। यही तो बोलते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये सही है, ज्योतिराव फूले। इनका क्या है? पूरा नाम है, जिन्हें हम महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी सदी के हैं? 19वीं सदी के एक महान भारतीय समाज सुधारक। कौन सी सदी के? 19वीं सदी के एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी और एक लेखक और एक दार्शनिक थे। समझ में आया? कौन? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ये क्या थे? 19वीं सदी के एक महान भारतीय समाज सुधारक और विचारक, समाज सेवी, एक लेखक और एक दार्शनिक। उनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को। कब हुआ था इनका जन्म? 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें हम महात्मा फूले के नाम से भी जानते हैं। ये एक महान भारतीय समाज सुधारक थे, विचारक, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को या 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ये तो है इनके बारे में पूरी जानकारी स्टार्टिंग में, कि इनका नाम क्या था, इन्हें और किस नाम से बुलाते हैं, ये क्या थे, और इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, ठीक है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका परिवार जो था माली जाति का थे, जो फूलों का व्यवसाय करता था, जिसके कारण उन्हें फूले कहा जाने लगा। जो ये फूले लगाते हैं वो क्या करते थे? फूलों का व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्हें फूले कहा जाने लगा।
ठीक है। इनके अन्य नाम और थे, इनका नाम थे ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जीवन और शिक्षा। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनकी शिक्षा कहाँ, उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की। देखिए, ज्योतिराव फूले जो थे बचपन में बहुत कठिनाइयों भरा इनका जीवन था। उनके माता का निधन बचपन में ही हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ समय तक उनकी मराठी में शिक्षा हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ साल तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उनकी क्या हुआ, पढ़ाई बीच में रुक गई। उसके बाद उन्होंने 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई स्टार्ट कब की, 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। वे बहुत बुद्धिमान थे और मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, तमिल और गुजराती भाषाओं को उन्हें ज्ञान था। समझ रहे हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि अगर पढ़ाई उन्होंने कब, तो उन्होंने 21 वर्ष की आयु में 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। और वे बहुत बुद्धिमान थे, जिसके चलते उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, कई, जिसमें मराठी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, कन्नड़ है, तमिल है और गुजराती। इन्हें इतनी भाषाओं का इनको क्या था, इनको ज्ञान था। किन्हें, ज्योतिराव फुले को। सामाजिक सुधार कार्य, इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई कार्य किए थे। एक तरह से माने कि ज्योतिराव फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना जो जीवन था वो समाज को सुधारने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। उसमें जो कुरीतियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, उन सबको दूर करने में अपना पूरा जीवन उन्होंने उसी में समर्पित कर दिया, एक तरह से लगा दिया। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है उनका। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां उन्होंने अपना योगदान दिया नहीं। ज्योतिराव फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ये कौन है सावित्रीबाई फुले, ये उनकी पत्नी है। किनकी, ज्योतिराव फुले की, सावित्रीबाई फुले। इन्होंने दोनों ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था, 1848 में पुणे, कहाँ, पुणे में तात्या साहेब भिड़े के निवास या भिड़ेवाला में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल, कौन सा, पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले और शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। समझ जाइए एक बार फिर से, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान देखिए। ज्योतिराव फुले ने अपने साथ साथ उनकी वाइफ भी उनके साथ उस योगदान में उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया। 1868 में पहला स्कूल खोला, कहाँ, भिड़ेवाला में या तात्या साहेब भिड़े के निवास स्थान पर। कौन सा, किसके लिए, लड़कियों के लिए। दलित और पिछड़े बच्चों के लिए भी उन्होंने क्या किया, स्कूल खोले और शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपके 1 या 2 नंबर आपके कभी, अगर पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपके मेरे हिसाब से कभी नंबर कटेंगे नहीं। बस इतना है कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और देखा होगा तो।
स्पीड में निकाल दिया तो नंबर भी निकल गए। ठीक है। इससे पहले मैं अभी आपके लिए महावीर स्वामी से रिलेटेड एक वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, वो भी मेरे ही इसी चैनल पे पड़ी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको पूरी वीडियो एक ही वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जाति प्रथा का विरोध। ऊपर पहले हेडिंग क्या थी? शिक्षा के क्षेत्र में था। अब यहाँ जाति प्रथा। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। वहाँ लड़कियों के शिक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, यहाँ जाति प्रथा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी सर्वस्व और सामाजिक असमानता का विरोध किया। जो समाज में असमानता होती है उसका विरोध किया। सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया कि सभी को क्या मिले? अधिकार मिले, जिसका जो अधिकार है। 1868 या 1868 में उन्होंने अपने घर के बाहर एक सामुदायिक स्नानागार बनाया ताकि सभी जातियों के लोग एक साथ स्नान कर सकें। वहाँ स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, पढ़ाई के लिए, जिससे सभी जाति के बच्चों के लिए कि वो पढ़ सकें। जाति प्रथा के लिए उन्होंने क्या किया? अपने घर के बाहर ही एक स्नानागार बनाया जहाँ सभी लोग आके एक साथ नहा धो सकें, भेदभाव खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये अक्सर पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये किसने लिखा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये पेपर में आता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। कई नाम आते हैं तो उसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ज्योतिराव फूले हैं, महात्मा गांधी हैं, मतलब और भी कई नाम आते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमें सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की है। ठीक है, कब की है? ये की है 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज नामक एक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना, उन्हें शोषण से मुक्त कराना था। जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी कि क्या हो, लोगों को न्याय मिले, दूसरे लोग उन लोगों को दबाए नहीं, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकें, बता नहीं सकें। इसलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसमें वो अपने आप को खुल के बता सके कि हमारे संग क्या हो रहा है, हमारे संग बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इस सब को दूर करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये किसने लिखा हुआ है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फूले ने। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों, रूढ़ियों से मुक्त होने पर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया लोगों को कि ये चीज़ क्या है? अंधविश्वास है, कि ये प्रथा जो चली आ रही है ये अंधविश्वास है, ये ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष। इनका जीवन ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष नहीं बिता दिया। कभी बालकों के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बालिकाओं के लिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ लोगों को मदद, संघर्ष, जाति प्रथा दूर करने के लिए, सब के लिए उन्होंने क्या किया है?
प्रयासरत रहे हैं जिससे लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें क्या है, किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? ज्योतिराव फूले ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, साहूकारों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। साहूकार, आप जानते हैं साहूकार कौन होते हैं? साहब, किसानों ने कहा कि साहब बारिश नहीं हो रही है, हमें थोड़ा रुपये दे दीजिए। ठीक है, तो अपनी ज़मीन मेरे नाम कर जा, मेरे नाम मतलब कोई रख के जाओ, तभी तुम तुम्हें रुपये देंगे। तो वो 2 रुपये उसने लिए, ज़मीन रख गया, और वो 2 रुपये कभी चुक ही नहीं पाए उसके। तो ये साहूकारों ने कभी उनकी ज़मीन को लौटा ही नहीं पाया, ले ही नहीं पाए किसान उनसे। तो ये क्या, उनके शोषण जो उसके लिए उन्होंने क्या किया गया, उन्होंने ज्योतिराव फूले ने क्या किया, आवाज़ उठाई कि आप इनके साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आगे चलिए, देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे इसमें दिया हुआ है, दलित शब्द का प्रयोग। माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति को चित्रित करने के लिए फूले ने पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। इसमें जो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बस इतना करना है, वीडियो को देखना है, समझना है। देखिए ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ें आप कहीं से भी, समझ में आना चाहिए आपको, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे आगे चल के आपको ये लगे कि अरे पेपर में ये आया था लेकिन मैंने तो ये पढ़ा नहीं। इसलिए सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, दलित शब्द का प्रयोग। अगर कभी पूछा जाए कि दलित शब्द का प्रयोग, तो पहली बार कहाँ से हुआ था? पहली बार दलित शब्द का प्रयोग महात्मा फूले ने किया था। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साहित्य योगदान का है। साहित्यिक योगदान। देखिए ज्योतिराव फूले एक लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे, दार्शनिक भी थे। ये हम सब चीज़ें ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। समाज सुधारक के विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। लेखक थे तो पुस्तकें तो लिखी होंगी, इनकी कुछ पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो कभी कभी पूछ ली चाहती हैं, जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है। कभी अगर आ जाए तो आप टिक लगा सकें कि हाँ ये हमने पढ़ा था। समझ में आ रही है? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? पहली है गुलामगिरी, जो अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। 1873 में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी, कैसे भी आप मान सकते हैं। ठीक है। ये किसने लिखी थी? महात्मा फूले ने या ज्योतिराव फूले ने। ठीक है। दूसरी है साहित्यकार का अशुद्ध या किसान का कोड़ा, जो कोड़ा पढ़ते थे वैसा वाला। ये लिखी गई है 1883 में, 1883 में। यहाँ लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। यार कहते नहीं है, उन्होंने लिखने के बाद बताया कि ये हाँ ये पुस्तक इस साल रिलीज मतलब निकली है। ये चीज़ें साथ में दी गई हैं
डेट और दी गई है साथ ही साथ, जिसे आपको समझना है। अगर बाई चांस पूछ ली जाती हैं तो आप सन भी बता सकते हैं कि 1873 में गुलामगिरी, 1883 में, ठीक है। थर्ड है आपकी तृतीय रत्न, ये 1855 या 1855। फोर्थ है आपकी ब्रह्मनांचे कसाब, 1869 या 1869। लास्ट है आपकी सार्वजनिक सत्य धर्म। देखिए इनका आप क्रम बना लीजिए, क्रम कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी गई। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि पहली कौन सी पुस्तक थी, दूसरी कौन सी थी, थर्ड पे कौन सी आई, फोर्थ पे कौन सी आई। तो इसमें भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि 1855, 1855 ये आपकी क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड है आपकी 1869 ब्रह्मनांचे कसाब, सेकंड। थर्ड है आपकी 1873 गुलामगिरी, और फोर्थ है आपकी शैतकार का अशुद्ध, जो है आपकी 1883। देखो ये है आपकी फर्स्ट, ठीक है, ये है आपकी सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन्हें आपको डेट वाइज आप लिख सकते हैं। अब देखिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1840 या 1840 में ज्योतिराव फूले का विवाह हुआ था, ठीक है। 1840 में या 1840 में ज्योतिराव फूले का विवाह हुआ था। किनसे हुआ था? सावित्रीबाई फूले से। सावित्रीबाई ने उनके सामाजिक सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ज्योतिराव फूले का विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ था, जिन्होंने उनके साथ सामाजिक सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। कौन बना था? सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका बनी थी। ज्योतिराव फूले का 28 नवंबर 1890 को पुणे में निधन हो गया था। कब हुआ था इनका निधन? इनका निधन हुआ था 28 नवंबर 1890 को। इनकी डेथ हो गई थी कहाँ? पुणे में। अब देखिए सबसे विरासत, लोग उन्हें क्यों याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? ज्योतिराव फूले एक महान समाज सुधारक, विचारक के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को आवाज़ दी, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका योगदान भारतीय समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आज भी लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं, या लोगों को प्रेरणा देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो थे ज्योतिराव फूले, वो लोगों की प्रेरणा है। उसी लिए उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनको महात्मा की उपाधि दी।
ठीक है, महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके महान कार्यों और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है। क्या? महात्मा की उपाधि। देखिए, फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। महात्मा, जिसमें संस्कृत जो शब्द होता है उसमें क्या अर्थ होता है? महान आत्मा या आदरणीय। समझ में आया? जो महात्मा, जो संस्कृत में जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है महान आत्मा, क्योंकि वो क्या थे? एक महान आत्मा थे, वो आदरणीय थे। का सम्मान पहली बार 1888 या 1888 में मुंबई में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उनको दिया गया था। ये है ज्योतिराव फुले के बारे में पूरी जानकारी। एक का एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, जिसे आप अच्छे से पढ़ें, समझें। जितना आप याद करेंगे इस चीज़ को, पढ़ेंगे, उतना ही आपके समझ में ज़्यादा आएगा। वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखते हैं तो आपके लिए बहुत, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको 1-2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू।